भगवान श्री कृष्ण ने गीतोपदेश अर्जुन को किया। क्यों किया? अर्जुन का अर्थ क्या होता है? अर्जुन का अर्थ होता है, अर्जुन माने जो रुजु है, जो सरल है। भगवान किसी ज्ञानवान को मिल जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान किसी विद्यावान को मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई आवश्यक नहीं है कि भगवान ज्ञानवान को ही मिले, कोई आवश्यक नहीं है कोई भगवान किसी विद्यावान को मिले, कोई आवश्यक नहीं है कि कोई शारीरिक श्रम कर रहा है, पसीना बहा रहा है, उसी को ही भगवान मिले। और ये भी कोई आवश्यक नहीं है कि रोजाना जो भगवान को सोने चांदी के बर्तनों में स्नान करा रहा है, अपनी धन संपदा वैभव से वो भगवान की पूजा कर रहा है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, उसको भी भगवान मिल जाए। भगवान को प्राप्त होने के लिए ना तो ज्ञान की आवश्यकता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए ना तो धन की आवश्यकता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए ना तो शारीरिक श्रम की आवश्यकता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए सरलता की आवश्यकता है। हम कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, हम कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, हम कितने भी बड़े चरित्रवान क्यों ना हो, हम कितने भी बड़े धनवान क्यों ना हो, लेकिन अगर हम सरलवान नहीं है तो भगवान हमको नहीं प्राप्त होगा। भगवान सरल को मिलते हैं। अर्जुन सरल है। अर्जुन माने जो रुजु है। अर्जुन और अर्जुन रुजु ही नहीं है, अर्जुन भगवान का शिष्य भी है। तभी तो गीता के प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के जो प्रवचन सुनते हैं, अर्जुन के वक्तव्य जो होते हैं, अर्जुन के इस वक्तव्य को देख करके श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग जरूर है, लेकिन बातें विराग की है। कोई दूसरा श्रोता होता तो ताली बजाता, लेकिन गाली मिली अर्जुन को। क्लिक ब्रह्मास्मगमः पार्थ परत्यष्ट परंतप। लेकिन अर्जुन की सरलता तो देखो। कोई दूसरा अगर होता तो कहता क्या मैं कोई गलत थोड़ी कह रहा हूं, मैं भी सही कह रहा हूं, मैं गलत नहीं कह रहा। आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम राइट। इट मे बी दैट्स यू आर रॉन्ग। लेकिन अर्जुन बड़ी विनम्रता से, हे कौन्तेय, भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को समझाते हैं, बड़ी सरलता से कहता है, हे केशव, फिर आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। मैं किंग कर्तव्य मूढ़ हो गया हूं, मैं पथ भ्रष्ट हो रहा हूं, अपने पथ से हट रहा हूं, मेरा मार्गदर्शन करो। मैं आपके शिष्यत्व में हूं। और देखिए, जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का शिष्यत्व प्राप्त कर लेता है, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए तो देखो, श्रोता में योग्यता क्या होनी चाहिए? पहली योग्यता, श्रोता सरल होना चाहिए। भगवान सरल को ही मिलते हैं, और वो भी सरल जब तक तरल ना हो जाए। सरलता के साथ साथ तरलता भी आवश्यक है, रुचिता होनी चाहिए। एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीत, मेको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि, यानि कर्मापते तस्य देवस्य सेवा। जो सीधा है, जो सरल है, वही साधु है। कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई,
यथा लाभ संतोष सहाय। साधु को सरल होना चाहिए, इतना भी सरल होना चाहिए कि अगर उसका कोई सम्मान कर दे तो उस सम्मान की कोई लालसा नहीं, और अगर उसका कोई अपमान कर दे तो उसके प्रति भी कोई भेदभाव नहीं, जिसके लिए निंदा और स्तुति दोनों समान हो जाएं। यही साधु पुरुष के लक्षण है। अर्जुन सरल है, इसलिए अर्जुन को कही गई है ये गीता, किसी और को नहीं कही गई। युधिष्ठिर भी थे, भीम भी थे, नकुल और सहदेव भी थे। ये सिर्फ अर्जुन को ही सिखाई, अर्जुन को ही बताई, क्योंकि अर्जुन सरल ही नहीं है, प्रपन्न है। केवल शिष्य ही गुरु को खोजें ऐसी बात नहीं है। गुरु को खोजने अगर जाओगे तो धोखे में रहोगे, खोजने से गुरु नहीं मिलता। अगर एक आपको सच्चा गुरु प्राप्त करना है तो पहले आप सच्चे आज्ञाकारी शिष्य बन जाएंगे। जब आप सच्चे आज्ञाकारी शिष्य बन जाएंगे तो फिर गुरु खोजना नहीं पड़ेगा, सच्चा गुरु स्वयं खोजता हुआ आपके पास आ जाएगा और आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक अच्छे शिष्य को प्राप्त करने के लिए अर्जुन को खोज रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अर्जुन ही मेरा शिष्य बन सकता है, और जब तक शिष्य बन न जाए तब तक उपदेश करना भी नहीं चाहिए। अयम ते शिष्यताम प्राप्त, शिष्यता पहले प्राप्त हो, तभी तो ज्ञान उपदेश समझ में आएंगे। और बिना शिष्य बने अगर आप किसी के उपदेश सुनेंगे तो ऐसे आप कटाक्ष करेंगे, व्यंग करेंगे, तर्क करेंगे, कुतर्क करेंगे, वाद ही नहीं होगा, प्रवाद होगा, संवाद होगा, और वही संवाद धीरे धीरे विवाद का कारण बन जाएगा, फिर कलह होगा। इसलिए कोई भी ज्ञान अगर प्राप्त करना हो, जिससे भी प्राप्त करें, पहले उसके प्रति श्रद्धा हो और विश्वास भी हो। श्रद्धा से शिष्यता उमड़ती है और विश्वास से ज्ञान प्राप्त होता है। तो श्रद्धा और विश्वास दोनों होना चाहिए। केवल शिष्य को ही गुरु की खोज रहती है ऐसी बात नहीं है। गुरु भी अपने आप को उतारने के लिए, अपने ऊपर आरोपित करने के लिए और फिर अपने अंदर प्रकट होने के लिए पात्र शिष्य खोजता है। तभी तो जब पात्र शिष्य मिल गया तो भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया कि इदं ते माम वस्मापस्काय न भक्ताय कदाचन। इदं ते मामपस्काय भक्ताय कदाचन। जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, उसको ये मत कहना कि वो प्रेमी नहीं है। उसको क्या कहना, कुछ भी कह दो अपने मन की, उसकी कीमत वो नहीं समझेगा। व्यक्ति को तपस्वी होना चाहिए। जब वो तपस्वी होगा तो उसके अंदर भक्ति प्रकट होगी, और जब भक्ति आ जाएगी तो उसके अंदर प्रेम भी आ जाएगा। और देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया, इसके पहले दुर्योधन को विराट स्वरूप दिखाया। लेकिन दुर्योधन को दिखाया तो दुर्योधन तो भयभीत हो गया और पीछे की ओर भागा, पीछे की ओर हटा। लेकिन अर्जुन को जब विराट स्वरूप दिखाया, इधर दुर्योधन को दिखाया तो दुर्योधन तो भयभीत हुआ, लेकिन अर्जुन भावभीत हो गया। इधर दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देख करके वो भय से पीछे हट गया, और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देखा तो भाव से आगे बढ़ गया। दुर्योधन भय से पीछे हटा, अर्जुन भाव से आगे डटा।
अर्जुन को दिखाने का भाव अलग है। उधर वो भयभीत हुआ, पहले अर्जुन भी थोड़ा भयभीत हुआ, लेकिन सदद्गतम धीतवीतः रणम एतचेतः, सदद्गतम गदगद हुआ, भीत हुआ, भयभीत नहीं हुआ, भावभीत हुआ। भयभीत माने भय से भर जाना, भावभीत माने भाव से भर जाना, भाव से भर गया। पहले तो भय आया, लेकिन फिर वह भय धीरे धीरे अंदर अंदर भाव में भर गया और नजदीक गया अर्जुन श्री कृष्ण। तो हर गुरु भी शिष्य को खोजता रहता है। अर्जुन को श्री कृष्ण मिले गुरु के रूप में, और श्री कृष्ण को अर्जुन मिले तो शिष्य के रूप में ही नहीं, सुपात्रीय शिष्य के रूप में, सरल शिष्य के रूप में। तो सरल बनना ही आवश्यक नहीं है, हम तरल बन जाए। भगवान किसी धनवान को मिल जाए कोई आवश्यक नहीं, भगवान सरल को मिले, और सरल होने के साथ साथ व्यक्ति को तरल भी होना चाहिए। जब तक व्यक्ति तरल नहीं होगा, तब तक व्यक्ति को परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। और जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के वक्तव्य को श्रवण करते हैं, कहते हैं कि फिर ऐसा क्या है, आप मुझे बताएं, मेरा कर्तव्य क्या है। कार्पण्यम दोषो अपहितः स्वभावः, जिसमें मेरा श्रेय हो, जिसमें मेरा कल्याण हो, ऐसा कल्याणकारी उपदेश हमको करो। मैं आपकी शरण में हूं। शिष्यते हम माम त्वाम प्रपन्न, शरणागत हूं। अभी देखिए, विराट स्वरूप अभी अर्जुन ने देखा नहीं है और पहले से ही शरण में हो गया। कहने का अभिप्राय ये कि जब तक हम किसी की शरणागति प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमको उसे ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। और ज्ञान प्राप्त करने का 3 सूत्र है। गत्वा पहला सूत्र, नत्वा दूसरा सूत्र, और फिर दत्वा यानी प्राप्त करो। गत्वा माने पहले जाओ, नत्वा माने पहले फिर प्रणाम करो। जब प्रणाम करेंगे, हम झुकेंगे, तो हम भाव से भरेंगे, और जब तक भाव से नहीं भरेंगे तब तक भय नहीं जाएगा। भय हटे तो भाव जगे, जब तक भय नहीं हटेगा भाव नहीं जगेगा, जब तक भाव नहीं जगेगा तो तब तक श्रद्धा नहीं होगी, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ताम प्रपन्ना, मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं। अर्जुन कह रहा है, किससे कह रहा है? श्री कृष्ण से कह रहा है। श्री कृष्ण कौन है? अर्जुन के सखा हैं। तो अर्जुन में वो सरलता है। जो सरल होता है उसके वाक्य, उसके वक्तव्य भी सरल ही होते हैं। भगवान कर्म का फल नहीं है। हमारे शास्त्रकारों ने स्पष्ट रूप से कहा कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने से ये आत्मा मिल जाती है, ये आत्मज्ञान हो जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करने से भी, पसीना बहाने से भगवान मिल जाएंगे, तो बहुत ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि भगवान किया साध्य नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्तस्य ब्रह्म अर्थकः। चाहे रामचरितमानस हो, चाहे कोई भी शास्त्र हो, सभी ने यह कहा। लोग कहते हैं भगवान कौन है?
अभी मैं कहता हूं कि डोंट थिंक अबाउट दैट द हु इज गॉड, डोंट थिंक अबाउट दैट द वेयर इज गॉड, ओनली थिंक अबाउट दैट द व्हाट इज गॉड. Who is God? Where is God? No arising questions. There is no importance about that who is a God and where is God. That very important question is that the what is God. First of all, you think about that the what is God. Don't think about that the who is God and where is God. Leave it. What is God? You think about the what is God. You know about the what is God? First of all, you understand that what is God. भगवान क्या है, हम इस बात पर विचार करें. Enchanting. You can say splendid enjoy. Energetic enjoy. आंतरिक सुख, यही भगवान है. एक सरल भाषा में आप समझे कि जिसके आने से आपको आनंद की प्राप्ति हो, जिसके आने से आपको सुख की प्राप्ति हो, जिसके आने से आपको शांति की प्राप्ति हो, वही भगवान है. और जिसके आने से ही मन आपका उद्विग्न हो जाए, जिसके आने से मन आपका स्ट्रेस में आ जाए, टेंशन में आ जाए, जिसके देखते ही आपके अंदर क्रोध आ जाए, तो फिर भगवान नहीं, वो शैतान है. भले चाहे वो पीताम्बरधारी हो, चाहे वो मखमली वो क्या कहते हैं कि मालाधारी हो, पीताम्बरधारी हो, चंदनधारी हो, केशधारी हो, कोई भी धारी हो, उसका आगमन अगर आपके लिए चिंता का कारण बन जाए तो फिर वो भगवान नहीं. भगवान का अर्थ ही होता है आंतरिक सुख. कौन सा सुख, कौन सा आनंद? ऐसा सुख, ऐसा आनंद जो आपको अंदर से तृप्त कर दे, वो आपको प्रभावित ही न करे, आपको प्रभावित भी कर दे. कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णां वयं नुमः.